बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के शोबे में इन्वेस्टमेंट के हवाले से दो तरह से आप इनकम कमा सकते हैं। एक तो वो लोग रियल एस्टेट में पैसा कमाते हैं कि जो ऑन एंड ऑफ चीज़ें खरीदते रहते हैं, यानी एक चीज़ खरीद ली और उसको बेच लिया और उससे प्रॉफिट गेन कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसको 5 साल या 10 साल के टाइम के हिसाब से आप जेहन में रख लेते हैं कि इसकी जो मैच्योरिटी है या एप्रिसिएशन है इस प्रॉपर्टी की वो 5 साल के बाद होगी या 10 साल के बाद होगी। ये दोनों तरह से आप इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा कमा सकते हैं। आज हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी 5 साल और 10 साल की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे कि उससे हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। जो लोग इस तरह से पैसा कमाते हैं कि वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बयाने पे चीज़ उठा लेते हैं, उसमें 1-2 लाख रुपया बढ़ जाती है तो वो बेच लेते हैं और उससे उनको फ़ायदा हो जाता है। ये बहुत बड़ा तबका इस तरह से रियल एस्टेट में पैसा कमाता है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो अप्रोच है ये दिहाड़ी वाली अप्रोच है, जो कि बहुत सारे लोगों की अप्रोच है रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से कि आज हमारी दिहाड़ी लगनी चाहिए, कोई चीज़ बिकनी चाहिए, उसमें कोई कट आना चाहिए या कोई प्रॉफिट होना चाहिए या कमीशन आना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोचने के साथ इन्वेस्टमेंट करने का जो माइंड है वो कम लोगों का है। हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे हम आपको इनफैक्ट उसी माइंडसेट के लिए तैयार करना चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। अच्छा, इन लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ना आपको जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमें देखना होता है कि कौन सी कंपनी का शेयर लेना चाहिए और उस कंपनी में कौन सी प्रोग्रेस हो रही है, उन्होंने पिछले साल क्या प्रॉफिट कमाया था, इस साल उनके यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, तो कितना प्रॉफिट का चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जमा तफरीक करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, उसके बाद ही इन्वेस्ट किया जाता है। रियल एस्टेट में भी अगर आपने कोई इन्वेस्ट करना है और अगर आपने अच्छी बड़ी जगह इन्वेस्ट करना है या आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको 5 से 10 साल को मद्देनज़र रखते हुए आप सोचिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर आप कोई एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ले लेंगे, यानी कोई कैटेगरी प्रॉपर्टी ले लेंगे या उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ होगी तो प्रॉपर्टी ले लेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। रियल एस्टेट के काम के अंदर ये भी देखना होता है कि पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10 डैम्स बन रहे हैं, उनमें से 5 बड़े डैम हैं और 5 छोटे डैम हैं। लिए 10 डैम की जो कॉस्ट है, जो यानी लागत है, वो $26 अरब है, जो कि 2030 तक मुकम्मल होंगे। 2022 से लेकर 2030 तक मुकम्मल होंगे। इनमें से सबसे बड़ा जो डैम है दयामीर बादशाह डैम, उसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था जो कि अब सॉल्व हो गया है। यानी वो डैम की जो 90% जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ने वागज़ार करा ली हुई थी और उस पर काम भी शुरू हो गया हुआ था, लेकिन 10% जो जगह थी वो अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आई थी और अब वो बात सेटल हो गई है और 1 से 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम के अंदर वो गवर्नमेंट के नाम पे ज़मीन हो जाएगी। और ये जो डैम का काम है पहले ही सही रफ्तार से चल रहा था, क्योंकि ये जो इशू था ये बाहर की बाउंड्री वाली जगह के ऊपर था, तो वो भी सॉल्व हो गया। तो अब ये काम तेज़ हो जाएगा और 2030 में ये डैम मुकम्मल हो जाएगा और ये प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। अब जब ये डैम मुकम्मल हो जाएगा तो ये कितना बिजली प्रोड्यूस करेगा, ज़रा आप इससे अंदाज़ा लगाइए। जब ये डैम मुकम्मल हो जाएगा तो 20.5 अरब यूनिट्स सालाना इसकी प्रोडक्शन होगी, इसकी पैदावार होगी बिजली की। और ये वो इतनी बड़ी मकदार में बिजली पैदा होगी कि पाकिस्तान में बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा प्रोडक्शन जो है वो 120 अरब यूनिट्स सालाना है और आप सोचिए कि 20.5 यानी 20.5 अरब यूनिट्स सालाना हम बिजली पैदा कर रहे होंगे जब दयामीर बादशाह डैम मुकम्मल हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ जाएगी और बिजली हमारे यहाँ कितनी सस्ती हो जाएगी। अब इसको रियल एस्टेट की तरफ इस तरह जोड़ते हैं कि आप देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री के अंदर दरपेश था वो यही था कि पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी थी तो हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बहुत हाई थी। जब हमारे यहाँ बिजली सस्ती तरीन हो गई, आप सोचिए, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के तमाम जो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कि जहाँ पे इस वक्त प्रॉपर्टी रीजनेबली प्राइस पे है, जब बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी तो ये जो इंडस्ट्रियल जितने भी जोन्स हैं जहाँ पे रीजनेबल कीमत पे प्लॉट्स मिल जाते हैं इस वक्त भी, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाती है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो चीज़ें बनाने की तरफ आ जाएंगे। और आज अभी ऑलरेडी
पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ फोकस किए हुआ है, क्योंकि देयर इज़ ओनली पाकिस्तान का जो सोल्यूशन है ना, या पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है ना, वो हर प्लेटफॉर्म पे हर इकनॉमिक जो एक्सपर्ट है ना, वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान वायबल हो जाता है, कर्ज़ों से हम बच सकते हैं, या कर्ज़ों को हम अदा कर सकते हैं अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, या ओवरऑल जितनी मशीनरी है हुकूमती, उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिसी 2022 से लेके 2026 तक जो डिज़ाइन की है, उसके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान को मुआशी महाज पे जो है ना वो मजबूत करना है। इसी से पाकिस्तान का दिफा होगा, इसी से पाकिस्तान की हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, और तमाम शोबों में पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अगर बिजली सस्ती हो जाएगी, और जो कि हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सारा डैम जो है वो तेज़ी से बन रहे हैं और पूरी फोकस जो है वो पाकिस्तान का डैम्स के ऊपर है, पैसा ऑलरेडी जो है वो फंड्स मौजूद हैं, तो इसके ऊपर जो एम्फसाइज है उससे हर वो बंदा कि जो 5 से 10 साल की प्लान करके कोई रियल एस्टेट की चीज़ उठा सकता है, वो बहुत मैक्सिमम गेन करेगा, क्योंकि इससे जो उस वक्त जो है वो चीज़ों की कीमत कुछ और होगी। इस वक्त जो ज़मीनें हैं वो अर्जा हैं उस सेंस में कि वहाँ पे ज़मीनें सस्ती हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट बना रही है, उसके अंदर इस वक्त चांस है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा जो है ना वो राइज आएगा, और वहाँ की भी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अप्रिशिएट होगी। तो प्रॉपर्टी के काम में जब हम लॉन्ग रन सोचते हैं तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत हेल्प करती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने में। भले हमने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी अगर उसी पैराए में या उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम करेंगे तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ में जो तरक्की है वो लॉन्ग रन ही होती है। शॉर्ट रन जो तरक्की जो सोचते रहते हैं वो इंसान एक वक्त में दोनों चीज़ें सोच सकता है, एक चीज़ सोच सकता है, दो नहीं सोच सकता। या तो वो शॉर्ट रन सोचे या वो लॉन्ग रन सोचे। तो लॉन्ग रन जो है वो 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में बहुत फ़ायदा दे सकती है, यानी कई गुना फ़ायदा दे सकती है, और उसको आज सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आने वाले टाइम के अंदर जब हर बंदे पे वो चीज़ खुल जाएगी तो वो कीमत कुछ और हो जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी उसकी प्राइस कुछ किसी हद तक बढ़ेगी। जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी या वो बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉपर्टी होगी, आप सोचिए, या बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, और उसको अगर इस लेवल इस हवाले से अगर हम ज़हन में डिज़ाइन करेंगे कि वो किस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी होगी, तो उससे फिर हमें बहुत ज़्यादा कई गुना प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें जब भी सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े फ़ायदे से हम वक्ती तौर पे तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा फ़ायदा नहीं उठा रहे होते, जिससे कि हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आए। बहुत बहुत शुक्रिया।